बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। आप देख रहे हैं आज मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ जलसा गाह है। खान साहब ने यहाँ आज रात को ख़िताब करना है और उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े अहम ऐलानात यहाँ करूँगा। वो गुफ्तगू बाद में करेंगे, पहले आप आपको मंजर दिखाते हैं। हमारे पीछे एक बड़ा स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, तकरीबन 80% उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगरचे बारिश ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ख़राब की थी, लेकिन कारकुनों ने बड़ी मेहनत से खूबसूरती से काम किए। मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ जहाँ मीडिया मौजूद है इसके गिर्द भी जो ज़मीन है वो अभी तक भी वेट है और उसी तरह थी, लेकिन जिस तरह खुश किया गया है उसे बड़ी मेहनत के साथ, और लोगों की तादाद अभी भी खासी मौजूद है। अगरचे शहर को कंटेनर सिटी बना दिया गया और हम भी यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचे। मैं बता दूँ नाज़रीन को कि हमें गाड़ी कहीं पे पार्क करनी पड़ी, फिर वहाँ से बाइक पे हम यहाँ तक पहुँचे तो बड़ा मुश्किल से सफ़र तय किया। तो यकीनन जो लोग यहाँ पहुँचे वो भी इसी तरह से आए होंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कुछ इस तरफ से अगर दिखाएं, यहाँ VIP लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया एक तरफ, और ये पीछे बड़ा स्टेज जो है ये भी मौजूद है जो यहाँ पर, और कारकुन जो है बड़े पुरजोश अंदाज में यहाँ घूम फिर रहे हैं और बाकायदा रोज़े के बावजूद भी उन लोगों के जज्बे जवान और कहीं उनके चेहरे पर थकावट के आसार नहीं हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल में हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक कारकुन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। जी कहाँ से आए हैं? मैं इधर लाहौर से भगवानपुरा से आया हूँ, पास से आया हूँ जी। भगवानपुर से आए तो आपका क्या जज्बा है, क्यों आप शिरकत करने यहाँ आए, कि आप क्या सोच कर रहे हैं? सर हम खान साहब के विजन पे आए हैं, हक और सच का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, तो इन्होंने सुबह से, मैं अभी शादरा से आ रहा हूँ, सारे रस्से कंटेनर लगा के बंद किए हुए हैं। खान साहब ने तो जलसे का टाइम रात के 10 बजे का कहा है, तो अभी पूरी इधर जो मजदूर तबका है, जो मरीज हैं, जो सब लोगों को इतनी जिल्लत में डाला हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं। कोई आपको लगता है कि जलसा जो है खान साहब का ये गुज़िश्ता जलसों से बड़ा जलसा होगा? इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह सब रिकॉर्ड तोड़ेगा। जैसे खान साहब ने कहा कि पिछले 6 जलसों से सबसे बड़ा जलसा ये आज का जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ खान साहब ने ये भी कहा ना कि आज का जलसा बुनियाद पर रेफरेंडम है, क्योंकि इलेक्शन का मुलतवी होना, अब इलेक्शन मुलतवी होने के बाद हुकूमत के जो यानी रवैया इस वक्त अवाम के साथ चल रहा है, जिस तरह क्रैकडाउन हुआ कारकुनों पर, उसके बाद ये रेफरेंडम की सूरत हाल इख्तियार कर गया। तो आप चूंकि सारा शहर घूमते हुए आए और आप राब्ते में कुछ लोगों से होंगे, क्या लगता है आपको कि लोगों का जज्बा इसी नौयत का? जी इंशाल्लाह जरूर इसी नौयत का। बात पता क्या, देखिए सबको समझ आ गई है, इनको पता है कि इलेक्शन से भागने का मकसद ये, इनको पता है हमें वोट तो मिलना नहीं है। ये 13 पार्टियां इकट्ठी होकर भी एक सीट नहीं जीत सकी खान साहब से, पिछले जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन से भागने की वजह यही है कि हम, उन्होंने पता है हमारा सफाया हो जाना है, वो काज करवा लें, कल करवा लें, जब भी करवा लें, इनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, और उनको पता है कि इमरान खान ने हमें नहीं छोड़ना। अब हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं गुफ्तगू में। जी आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं ज़िला रहीम यार खान से। आप रहीम यार खान से स्पेशल इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं? जलसे के लिए आए हैं, और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी की हुई थी और हम बड़े मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं, और हम इनको बताने आए हैं कि खान साहब कामयाब होंगे और हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी। ये लोग रोते ही रह जाएंगे, अभी भी रो रहे हैं, आगे भी ये रोएंगे। अच्छा, आपको इस जलसे में, जैसे मैंने अभी सवाल किया था कि लगता है कि जलसा पिछले जलसों से बड़ा जलसा होगा, ये बड़ा अहम सवाल इसलिए बन गया है कि हुकूमत ने जिस तरह यानी रोका रास्तों को, आप भी बता रहे हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, तो लगता है कि पिछले जलसे जो थे उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकेगा? ये बड़ा जलसा होगा और ये तहरीकी जलसा होगा। इनको बताएंगे कि हकीकी आज़ादी कैसे मिलती है, हमें हकीकी आज़ादी। जी हमारे साथ आप कहाँ से तशरीफ लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीराबाद से आया हूँ, कप्तान का नुमाइंदा हूँ मैं, उसके लिए जान भी हाजिर है, और इंशाल्लाह हम इनसे आज़ादी लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और इनको नबूद करेंगे। आपने लोगों की, आप ये देखें, एक मिनट, आप ये देखें कि मैं एक नौजवान हूँ, इमरान खान की हुकूमत में कोई ड्रोन अटैक हुआ है? नहीं हुआ। जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, कहाँ से ड्रोन अटैक हो रहे हैं? हमारे वजीरिस्तान के लोग खान की हुकूमत में बहुत खुश थे, कहते थे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी इनको क्या हो गया है? आप देखें ये लोग जो हैं ये सिर्फ एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि इनकी पूरी नज़र हालात हाजरा पर भी है, और वो बाकायदा ये शायद वही शऊर है जिसका खान साहब जिक्र करते थे कि मैंने कौम को जगा दिया है। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। आप रावलपिंडी से स्पेशल यानी इस जलसे के लिए आए? बिल्कुल, मैं 4 दिन हो गए, पहले आए थे। आपने वक्त गुजारा, एक उम्र आपने गुजारी, आपने जितने भी लीडर देखे, आपको लगता है कोई खान साहब जितना पॉपुलर लीडर पहले पाकिस्तान में आया? काजिया के बाद पॉपुलर लीडर कोई नहीं आया।
आपको ये लगता है कि खान साहब पाकिस्तान की मुआशी हालत को भी संभाल लेंगे? जो मुश्किल हालात जो हैं इस वक्त हुकूमत ने कर दिए हैं, तो ये लगता है कि खान साहब संभाल लेंगे इसे? मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी पे यकीन है, हम उसकी उम्मत हैं, उसके हुक्म से, उसकी अल्लाह की और अल्लाह के नबी की हमायत इसके साथ है। सच्चा आदमी है। 40 साल से हराम खाने वालों की बात पे कोई ये आवाम क्यों नहीं एतबार करती? खान साहब ने कहा हम एहतजाज भी करेंगे जो इलेक्शन मिलते हुए, तो अगर खान साहब धरने की कॉल दे देते हैं तो क्या आप धरना देंगे? मतलब अपने धरना क्या चीज़ है, धरने से ऊपर भी कोई चीज़ हो, अगर वो कहे आग में कूद जाओ तो मैं सबसे पहले कूद जाऊंगा। आपने देखा कि ये क्राउड बहुत चार्ज क्राउड है जिससे हम मौजूद हैं, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। मगर से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का? यहाँ हर तबके के लोग मौजूद हैं और खान साहब को तो यूथ ने सबसे सपोर्ट किया है। तो जो यूथ यहाँ मौजूद है, आप जानते हैं आप तो मुस्तकबिल है हमारा, और खान साहब बड़ा ट्रस्ट करते हैं आप पर, आपकी सलाहियतों पर। तो आपको क्या लगता है इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार सकेंगे? इंशाल्लाह। कौन सी ऐसी खूबी है जिसने आपको मुतासिर किया इमरान खान? सच्चा ग्रेट लीडर है वो। कोई एक ऐसी ग्रेटनेस यार देखो, यूएनओ में अमेरिका ने पूरी आलम इस्लाम को रोन डोला दहशतगर्दी के नाम से। इमरान खान ने दहशतगर्दी को इस्लाम से अलग कि तुम्हारी ये जुल्म और बर्बरी है जो आज ये जालिम गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका कर रहा था। तो ये इमरान खान के आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, और तालिबान को दहशतगर्दी से निकाला। नोट इसलिए कहा गया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो चलिए, एक और बात है कि सियासी जमातें आमतौर पर लोगों को इकट्ठा करती हैं तो उन्हें बहुत सारे खाने वगैरह खिलाती हैं। तो आप ये बता दीजिए जरा कैमरे के सामने। सुनो, कसम से ये लोग जेब से आज तक हमने खान से रुपया भी नहीं लिया। मैं अभी रहीम यार खान से आया हूँ, अपनी जेब का खर्चा किया है। अच्छा, कोई हम इधर आए एहसान कर रहे हैं खान? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये एक बांदर की तरह है। बांदर को उसरा दे दिया या माचिस दे, वो क्या करेगा? जला के राख कर देगा। हम अरबाब इख्तदार जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको कहना चाहते हैं इन बांदरों से माचिस और ये ब्लेड छीन लो, वरना ये आपको भी जख्मी करेंगे, खुद को भी जख्मी करेंगे। ये जो आतिफ खान पे हमला हुआ है एबटाबाद में, ये क्या है? ये ड्रोन अटैक है। पाकिस्तान में इससे पहले ड्रोन कभी नहीं इमरान खान के दौर में हुआ, ये अभी ड्रोन ये पहला इमरान खान के एक स्पाई पे हुआ है। तो ये अरबाब इख्तदार को ये देखना चाहिए, ये जो 11 बंदे शहीद हुए एबटाबाद में, ये एक ड्रोन ट्रैक था। आपने देखा कि लोग जो हैं वो इस वक्त बुनियादी तौर पर ना सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं बल्कि इमरान खान को उसके विजन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जलसा जो है ये बड़े चार्ज क्राउड में होने वाला है। क्राउड जब देखा जाता है हम बहुत से जलसे कवर करते हैं तो बात होता है क्राउड का चार्ज होना। ऐसी जो कहना चाहें कि आज के जलसे से आपको हासिल होनी चाहिए, आज के जलसे से कोई एक ऐसी बात जो हासिल होनी चाहिए या लगता है कि हासिल हो जाएगी? हमें लगता है कि आज के जलसे से हुकूमत की खत्म हो जाएगी, गीली हो जाएगी पैंट। उन्हें इलेक्शन करवाना पड़ेगा। हमारे इलाके में आप चले, आटा, शहबाज शरीफ कहता था मैं कपड़े बेचूंगा, कपड़े नहीं बेचो, वो बाप वाले लंदन वाले महल बेच दो, आओ हमें आटा दो। हमारे इलाके में आटा नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है चोकर मिल रही है हमें। ये आपने देखा कि हुकूमत के जो दावे हैं बुनियादी तौर पर यह है कि हमने बहुत रिलीफ दिया, लेकिन जैसे गंदम की बहुत सी रिपोर्ट्स हम अपने चैनल से पहले ही पेश कर चुके हैं कि वो गंदम जो है उसके बारे में कहा जाता है वो सिंध से लाई गई वो गंदम जो चूहों ने छोड़ दी थी, तो वही लोगों को खिलाई जा रही है। हम रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुके, और ये जो रिपोर्ट हम पेश कर रहे थे आम लोग भी जानते हैं उसे, और ये आप कह सकते हैं इमरान खान का वो विजन है जो इस लोगों की ज़बान में बोल रहा है। जी अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों को। मेरा कहना यह है कि ये जौन सी मैडम इनकी जौन सी है मलका, ये जगह जगह पे झूठी मलका बातें कर रही हैं। इसको चाहिए अपने बाप को इधर बुलाए और बताए कि ये तूने जौन सी करप्शन की है, हमारे हांसन में करप्शन करने वाली चीज़ का नाम है ही नहीं। और ये मैं इस हुकूमत को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करके हमारे छोटे छोटे बच्चों का रिज़्क ना छीने, हमें आटा दे, हमें हर चीज़
आप देख रहे हैं ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी आंखों में नमी है। ये जो आंख से आंसू निकलते हैं ना, ये वो लोग विरासत से मोहब्बत करते हैं। तो हमारे साथ और भी मौजूद है, आप जख्मी हालत में भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्या जज्बा लेकर आप यहाँ हैं? मेरी अभी एक हड्डी टूटी है, पूरे जिस्म की सब हड्डियाँ टूट जाए तभी मैं आऊँगा। अगर खून का पूरा जिस्म खून का कतरा कतरा निकल जाए तो आखिरी कतरे तक मैं खान के साथ हूँ। ये चोट आपको जो अभी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया उसकी वजह से हुई है? नहीं, ये चोट अचानक हुई है, लेकिन इस चोट की वजह से हुकूमत की वजह से वो नहीं हुई है। वही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट की वजह से मुझे चोट लगी है। आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का जो जज्बा है, यकीनन हम यहाँ बहुत सा वक्त भी गुजार ले तो ये वक्त कम ही लगेगा। हम वक्तन फ़क्तन इन लोगों से फिर बात करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे और शाम तक ये जलसा यहीं पे आप चैनल पे लाइव भी देख सकेंगे। इससे इंशाल्लाह आपसे यूँ मुलाकात होती रहेगी जी। अल्लाह हाफिज़।